गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सब लोगों को गुड इवनिंग। हाँ जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मोनू, मीना, फ्रांसिस शर्मा, प्रिंस, दीक्षित, विजय कुमार, मानसी मीना, अंजलि महावर, अभिषेक, एजे गैमर, साहिल यादव, निधि, मोहित यादव, सचिन यादव, विराज, काल, राज, सुमित, एच के, तेरा यार। ओके। आशा, सोनी, मोहित, सुमित, निकिता, आसी, सबको 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 गुड इवनिंग। सबको गुड इवनिंग। हाँ दोस्तों, कैसे हो सभी? राम राम जी भाई। हाँ, सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। हाँ जी। हाँ, शुरुआत करें। सैटरडे को क्लास हमारी हो नहीं पाई थी, पहले शेड्यूल थी, फिर हमने सैटरडे को क्लास नहीं रखी। किसी कारणवश कहीं जाना पड़ गया, तो इस वजह से सैटरडे को क्लास नहीं थी। ओके। तो सैटरडे वाली क्लास है वो आज हमने शिफ्ट करी थी, पोस्टपोन करी थी आज के लिए। चलो पढ़ते हैं आज के वर्ड्स, स्टार्ट करें। हाँ। हाँ, डेट कैसे? हाँ, दमाखणी भाई। ओके, थैंक्स सूरज। हाँ, पढ़े। चलिए, वर्ड क्या है देखो, पहला यॉटमैन। क्या वर्ड है? यॉट्समैन। आप तो जैसा लिखा हुआ है वैसा पढ़िए, यॉट्समैन। यॉटमैन कहते हैं इसको, यॉट। यॉट किसको कहते हैं? नाव को कहते हैं, जहाज को कहते हैं। बड़ा जहाज नहीं, छोटी जो नाव होती है ना, जनरली जहाज, उसे बोलते हैं यॉटमैन। अ मैन हु सेल्स अ यॉट फॉर प्लेजर और एज अ स्पॉट। आप कह रहे ऐसा व्यक्ति जो अपने खुशियों के लिए, मजे के लिए क्या करता, नाव चलाता है। ठीक है ना? या क्या करता है, स्पोर्ट के तौर पर, एक गेम के तौर पर क्या करता है, नाव चलाता है, जब कुछ आता है और खुद ही भागता रहता है, घूमता रहता है। ऐसा जो व्यक्ति है वो यॉटमैन। क्या कहते हैं उसको? यॉटमैन। आप तो यॉट्समैन पढ़िए, ताकि स्पेलिंग में कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। याchtमैन जैसा लिखा हुआ है वैसा के वैसा पढ़िए, यॉट्समैन। देखो, बहुत ही सिंपल से सिनोनिम्स बनेंगे इसके, तो कोई खास ऐसे मुश्किल वाले सिनोनिम्स इसके बनेंगे नहीं। ऐसा तो है नहीं इसके कोई मुश्किल सिनोनिम्स बनेंगे। सेलर जानते ही हो आप लोग, सेलिंग करने वाला सेलर होता है, नाविक होता है। मैरिनर, मैरीन जो इंजीनियरिंग करता है ना, मैरीन इंजीनियरिंग करते हैं जो, तो मैरिनर हो गया, मैरीन इंजीनियरिंग वाला। सी मैन, बोटमैन, शिपमैन, क्रू मैन, सारे के सारे सिंपल वर्ड है, ऐसा कोई है कि इसमें कोई प्रॉब्लम हो। हाँ, अ स्पॉट, आर्टिकल ए लगा हुआ है ना, ध्यान देना, या आर्टिकल लगा हुआ है तो अ स्पॉट हो जाएगा। आर्टिकल नहीं होता तो स्पॉट्स कहते हैं। हाँ, तो एज अ, एज स्पॉट्स ऐसे बोलते। और ए लगा है तो हमने अ स्पॉट भी तो कहना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है। हाँ चलिए, नया बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? न्यू बैच मेंस के लिए स्टार्ट हो रहा है भाई, 2 तारीख से। 2 तारीख से मेंस के लिए स्टार्ट हो रहा है। देखो, तो क्या वर्ड है? सेलर, मैरिनर, सी मैन, बोटमैन, शिपमैन, क्रूमैन। ये सारे के सारे सिनोनिम्स बनेंगे। मैं नहीं समझता कि इनमें से एक भी वर्ड ऐसा हो जो आपने कभी पहले पढ़ा ना हो। क्रूमैन भी आपने खूब सुना है, शिपमैन बोटमैन तो खैर नहीं सुना, तो भी वैसे नॉर्मली वर्ड है। सी मैन, शिपमैन, ये शिपमैन बहुत नॉर्मल है। मैरिनर, जरूर मैरीन इंजीनियरिंग तो पढ़ाई है ना आपने, मैरीन इंजीनियरिंग। तो मैरीन इंजीनियरिंग जो समुद्र जान जो होती है, समुद्र को सेलिंग के लिए जाते हैं लोग, मर्चेंट नेवी वगैरह ज्वाइन करते हैं, वो मैरीन इंजीनियरिंग करते हैं सारे के सारे। टेलर आपका हो ही, ये सारे के सारे सुनो। एंटोनिम की बात करें तो क्या बनेगा? सिविलियन, हम लोग हैं ही सारे। सिविलियन हो गया, एम्प्लॉयर हो गए, जो एम्प्लॉय करता है, किसी कंपनी में जॉब करता है, एम्प्लॉयर हो गया। ऑर्डिनरी सिटी, साधारण सिटीजन होते हैं, है ना। नॉन मिलिट्री, नॉन मिलिट्री के लोग होते हैं जनरली। सेलर वगैरह ये सारे मिलिट्री मैन। मान लो कौन से, नेवी जो ज्वाइन करते हैं, नेवी जो ज्वाइन करते हैं जनरली, उस अर्थ में यहाँ पर नॉन मिलिट्री लिया है इसने। ठीक है, प्राइवेट।
ये सब प्राइवेट लाइफ होती है उनसे। ये सारे के सारे वर्ड्स कैसे, बहुत से वर्ड, कोई वर्ड इसके अंदर है नहीं। तो अ यॉट्समैन मस्ट हैव पैशन एंड enthusiasm towards his करियर। आपके जो वो यॉट्समैन बनता है ना, उसको उसमें करियर के प्रति पैशन चाहिए, बहुत ज़्यादा अपने करियर के प्रति enthusiasm चाहिए, बहुत ज़्यादा जोश और उत्साह चाहिए। मैंने तो आपको कौन वहाँ पानी में बैठा रहे भाई, एक बात समझो, जैसे मान लो जो मर्चेंट नेवी वाले होते हैं, आपने कभी उनकी स्टोरी पढ़ी होगी, 6 महीने के लिए यहाँ से जहाज रवाना होता है, इंडिया से जहाज रवाना होता है, और मान लो उसको जाना है कहाँ पर, चाइना जाना है ना, या इंडिया से रवाना हुआ जहाज मान लो आपको पूरा स्वेज नहर पार करके उधर पूरा का पूरा यूरोपियन किसी कंट्री में मान लो जाना है, उसे मेडिटेरियन सी पूरा पार करता है, उसके बाद में पूरा का पूरा वहाँ आगे तक जाना है मान लो उसे, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, कितना लंबा रास्ता उसे तय करना है। यहाँ से ब्राज़ील मान लो आपको जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा आपको पूरा एरिया है वो पार करना पड़ेगा, है ना। तो वहाँ तक बहुत लंबी लंबी यात्राओं पे जाते हैं, तो 3-3 महीने, 4-4 महीने, 5-5 महीने, 6-6 महीने तक पानी में रहना पड़ता है उन्हें। हालांकि यहाँ से रवाना होते बीच को गैप जरूर लेते हैं, बीच में रुकते जरूर, लेकिन 6 महीने का पानी के अंदर बावड़ा है वही तो दिखेगा, कोई नहीं, वही जो 50-100 लोग होते हैं सिप पर, वही लोग देखने, है ना, और तो कोई होता ही नहीं है। तो पूरे के पूरे आप अब सोचो, आप खुद देख लीजिए, आपको यदि कहीं पर एक ऐसी जगह पर आपको भेज दे जहाँ कोई लोग ही नहीं, क्या करोगे आप, पानी के अंदर रह जाओगे क्या, के लिए बहुत बड़ा पैशन, बहुत बड़ा क्या इंथुजिज्म, ये सारी चीजें, है ना, क्या हो सारी चीजें। तो क्या कहोगे, यॉट्समैन मस्ट हैव पैशन एंड एंथुजिज्म पार्ट्स इज, क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो उसे कहते हैं तो यॉट्समैन, तो इसके लिए बहुत बड़ा पैशन, बहुत एंथुजिज्म चाहिए, परसेवरेंस चाहिए, ज्यादा सेंस शक्ति, पैशंस, ठीक है ना, तो इसे कहते हैं। ओके, चलिए अगले वर्ड की ओर चलते हैं, देखो अगला वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। हाँ हाँ, चलिए आगे। फोन पे का अकाउंट ब्लॉक हो गया, कुछ था क्या अंदर, कुछ था क्या यदि कुछ था या वैसे ही था। चलिए, तो कौन सा वर्ड है आपका, यॉट्समैन। चलो अगले वर्ड की ओर चलते हैं, जेस्ट। जेस्ट मतलब जोश होता है, क्या होता है, जोश होता है। ओके, ऐप पर लाइव क्यों नहीं आपने, ओ सॉरी, ऐप पर लाइव करनी थी आपकी क्लास। हाँ, चलिए करते हैं ऐप पर, चलो ये क्लास हम और करेंगे। कौन सा वर्ड है आपका, जेस्ट, क्या वर्ड है, जेस्ट। जेस्ट मतलब क्या होता है, जोश, क्या होता है, जोश को कहते हैं जेस्ट। हाँ, पढ़े एक बार इसको। वन से मिनट दोस्तों, वन से मिनट, वन से मिनट, 1 मिनट आया।
हाँ जी। एक बार रिकैप करता हूं, देखिए एक बार रिकैप करते हैं। देखो यॉट्समैन पहला वर्ड है, देखो आज का कौन सा है? वॉट्समैन। यॉट्समैन का मतलब होता है अ मैन हु सेल्स अ यॉट फॉर प्लेजर और एज अ स्पॉट। नाविक जिसे कहते हैं, कौन सा? सेलर, मैरिनर, सीमैन, बोटमैन, शिपमैन या क्रूमैन। ये तो बनते हैं सिनोनिम्स। और एंटोनिम क्या होगा? सिविलियन, एम्प्लॉयर, ऑर्डिनरी सिटीजन, नॉन मिलिट्री और प्राइवेट। ये आपके क्या होते हैं? आपके एंटोनिम बनेंगे। जैसे अ यॉट्समैन मस्ट हैव पैशन एंड एंथुजियाज्म टुवर्ड्स हिज करियर। तो यॉट्समैन पहला वर्ड है। यॉट्समैन का सिनोनिम्स क्या बनेगा? सेलर, मैरिनर, सीमैन, बोटमैन, शिपमैन और क्रूमैन। और एंटोनिम आपका सिविलियन वगैरह। क्लियर है? तो पहला वर्ड है कौन सा? यॉटमैन। देखो अगले वर्ड की ओर चलते हैं। हाँ, सेकंड वर्ड है आपका जेस्ट। देखो जेस्ट का मतलब होता है जोश। क्या होता है? जोश से रिलेटेड आपका वर्ड है, ठीक है ना? क्या वर्ड है देखो? हाँ, क्या वर्ड है देखो? जेस्ट, जोश, एंजॉयमेंट एंड इंथुजियाज्म, द आउटर स्किन ऑफ एनी फ्रूट। एक तो एंजॉयमेंट के अर्थ में आता है, जोश के अर्थ में आता है, उत्साह के अर्थ में, उमंग के अर्थ में, ठीक है ना? एक स्वाद के अर्थ में भी आता है। आप जोश, जोशीले की बात करते हैं, एंजॉयमेंट के अर्थ में बात करें, स्वाद, रस वगैरह के अर्थ में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना? स्कूलेंट के अर्थ में इस्तेमाल होता है, स्कूलेंट इसी का सिनोनिम्स होता है, ठीक है? चलिए, तो जेस्ट कहते हैं जोश को, उत्साह को कहते हैं। तो क्या बनेगा सिनोनिम्स? देखिए क्या बनेगा? एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म जानते हैं आप? एंथुजियाज्म क्या होता है? ऊर्जा से भरपूर, जोश से भरपूर, ठीक है ना? फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है ना? क्या कहोगे? फुल ऑफ एनर्जी। पैशन, तो बहुत ज्यादा पैशन हो जिसको काम को करने के प्रति। गस्टो, क्या कहोगे? गस्टो, ठीक है ना? गस्ट बहुत ज्यादा, गस्टो। एपेटाइट, एपेटाइट भूख बहुत ज्यादा होती है किसी काम को करने के प्रति। और फेवर, ठीक है? फरवर, क्या कहोगे? फरवर। ये तो सारे सिनोनिम्स बनेंगे। एंटोनिम अपाथी। अपाथी क्या होगा? कोई जोश नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना? अपाथी। कूलनेस, शांत है बिल्कुल, ठीक है ना? ग्लूम है, ठीक है ना? इनडिफरेंट है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेथार्जी बहुत अच्छे वर्ड में से एक है। लेथार्जी, लेटा रहता है, कोई काम नहीं, किसी तरह का कोई जोश है ही नहीं उसके अंदर, ठीक है ना? उसे बोलते हैं लेथार्जी। तो क्या बनेगा वर्ड आपका? सी डांस्ड विद द जेस्ट ऑफ अ 20-year-old। उसने ऐसे डांस किया कि जो केवल कितनी, जैसे 20 साल की कोई युवा लड़की हो, उसे कहते हैं सी डांस्ड विद द जेस्ट ऑफ अ 20-year-old। उसे कहते हैं जेस्ट, जोश के साथ। उसने ऐसे डांस किया जैसे कोई 20 साल की युवा लड़की हो, वो जो डांस करती है उस तरह उसने डांस किया। तो कौन से? अपाथी, कूलनेस, ग्लूम और इनडिफरेंट और लेथार्जी, ये तो होते हैं एंटोनिम। और इंथुजियाज्म, पैशन, गस्टो, एपेटाइट और फर्वर, ये आपके होते हैं क्या? सिनोनिम्स होते हैं, है ना? ओके। सैपिडिटी होता है, सही है। हाँ चलिए, तो ये सारे के सारे वर्ड क्या है? ये बनेंगे। हाँ, स्पोर्ट्स डे क्या वेरे, कौन से क्वेश्चन का जवाब मांग रहे हो आप? हाँ चलिए, हाँ अगले वर्ड की ओर चले। ये सारे सिनोनिम्स बनेंगे। अगले वर्ड की ओर चलते, देखो। हाँ, एब्स्टेमियस। तो जेड फॉर जेस्ट हो गया यहाँ पर, जेड फॉर जेस्ट, वाई से यॉटमैन और जेड से जेस्ट। तो एक बार जेड तक की सीरीज आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अगली देखो आप, अब्स्टेमियस, ए से वर्ड बन रहा है अब्स्टेमियस। वापस देखो शुरू हो रहा है। एक ए टू जेड हमारे 26 वर्ड हमने वो कंप्लीट कर लिए। उसके बाद वापस हमने 26 वर्ड पढ़ लिए थे, 52। और अब तीसरी सीरीज आपकी स्टार्ट हो रही है ए टू जेड की, ठीक है ना? तो ए से वर्ड आ रहा है अगला आपका एब्स्टेमियस। एडजेक्टिव है, नॉट अलाउइंग योरसेल्फ टू हैव मच फूड और अल्कोहल और टू डू थिंग्स दैट आर एंजॉयबल। कम खाने वाला व्यक्ति, आत्मसंयमी, जो बहुत कम खाता है, उसे बोलते हैं अब्स्टेमियस। अब एक टाइम ही खाएंगे। ऐसा बंदा जो ये निर्णय लेता है कि अब बस केवल एक ही टाइम खाएंगे भाई, ठीक है ना? अब थोड़ा कम खाएंगे, अब्स्टेमियस है, अब एक ही टाइम खाएंगे, अब्स्टेमियस। क्या आप कहते हैं कि अब टमी आ गई यार, थोड़ा पेट वेट ज्यादा बढ़ गया है, अब थोड़ा कम खाएंगे, उसे बोलते हैं अब्स्टेमियस। क्या कहोगे? अब्स्टेमियस। आत्मसंयमी, अपने आत्मा पे संयम रखता है, अपने खाने पीने पे काफी संयम रखता है, उसे कहते हैं अब्स्टेमियस। क्या कहोगे? अब्स्टेमियस। जैसे नॉट अलाउइंग योरसेल्फ टू हैव मच फूड और अल्कोहल और टू डू थिंग्स दैट आर एंजॉयबल। क्या कहोगे? कम खाने वाला, गम खाने वाला, आत्मसंयमी जो होता है, बहुत कम खाना खाता है, उसे बोलते हैं। क्या कहोगे? एब्स्टिनेंट। एब्स्टिनेंट मतलब होता है अपने आप को दूसरी चीजों से एब्सटेन रखता है, अपने आप को दूसरी चीजों से दूर रखता है, उसे कहते हैं एब्स्टिनेंट।
ठीक है ना। एसेटिक, एसेटिक सन्यासी होता है, जो सन्यासी होता है, तपस्वी होता है, मुनि होता है, बहुत कम खाता है, जितना भीख मांग के जितना मिल जाता है भिक्षा में उतना ही खाता है, बाकी नहीं खाता, उसे कहते हैं एस्थेटिक। फ्रूगल, क्या वर्ड है, फ्रूगल, ठीक है ना, फ्रूगल कह दो, अच्छे वर्ड है फ्रूगल। सेल्फ रेस्ट्रेंड, अपने आप को बचा कर रखता है, अपने आप को चीजों से रेस्ट्रिक्ट रखता है अपने आप को, भाई ये खाना, ये नहीं खाना, ये खाना, ये नहीं खाना, ये सारे सारे बनेंगे। और सोबर, अपनी शांति से सोबर जिंदगी जीता है, उसे कहते हैं। तो एब्स्टिनेंट, एसेटिक, फ्रूगल, सेल्फ रेस्ट्रेंट और सोबर, ये तो बनेंगे सिनोनिम्स। एंटोनिम क्या बनेगा, ग्लूटनस, क्या बनेगा, ग्लूटनस, लूट लूट के खाता है लोगों से, बहुत ज्यादा भुक्कड़ होता है ना, उसे बोलते हैं क्या, ग्लूटनस, ग्लूटन, लूट लूट के खाता है लोगों से, उसे बोलते हैं ग्लूटन, ग्लूटस। कीड़ी लालची है, उसे एडासियस, आदि हो चुका है खाने की, एडासियस। और कौन सा, एडासियस को डाकी से याद कर लो, डाकी जैसा है, बहुत ज्यादा खाता है, डाकी जैसा है, बहुत ज्यादा खाता है, रेवेनस है। रेपेसियस, ठीक है ना, रेपेसियस भी कहते हो, रेवेनस, रेवेनस भुक्कड़ को कहते हैं, रेवेनस होता है भुक्कड़, या वोरासियस, वोरासियस भी कहते हैं इसको, वोरासियस, वोरासियस भी भुक्कड़ ही होता है, बहुत ज्यादा खाता है, उसे कहते हैं भुक्कड़, वोरासियस। एक वेरासियस होता है, वो तो ईमानदार होता है, एक वोरासियस होता है, एक वेरासियस होता है, वेरासियस तो ईमानदार होता है, वेरासियस तो ईमानदार होता है, जो इसका सिनोनिम्स नहीं है ना, वोरासियस होता है भुक्कड़, है ना, वेरासियस, वोरासियस, तो वोरासियस कह दो, वेरासियस अलग है, वेरासियस ईमानदार होता है, इसका एंटोनिम नहीं बनेगा, वो तो मैं उससे सिमिलियर वर्ड ले रहा हूँ कि वोरासियस और वेरासियस दोनों में क्या। हाँ, गुरमट, हाँ, गुरमट नहीं कहते उसको, गूमे कहते हैं, गूमे, है ना, गूमे भी बोलते हैं, गूमे आपका, लेज आती है ना, लेज का एक नया फ्लेवर आ रहा है अभी फिलहाल, गूमे, गुरमट नहीं, गूमे कहते हैं इसको, हाँ, GOURMET, गूमे। हाँ, आप तो गुरमट ही याद करो, नहीं तो उल्टा सीधा पढ़ोगे कहीं, हाँ, उल्टा सीधा अर्थ निकालोगे, उल्टा सीधा पढ़ना करोगे, ठीक है। तो वर्ड क्या आपका, हाँ, आप तो गुरमट ही याद कर लेना। चलिए, वॉइस गई, अरे आवाज तो आ रही होगी, आवाज आ रही है ना, आवाज तो आ रही है, कोई इश्यू थोड़ी आ रहा है, आवाज तो एकदम, एकदम, हाँ। क्या वर्ड है आपका, रेपेसियस और रेवेनस, जैसे आपने कहा सेंटेंस, ही इज ए हार्ड वर्किंग मैन विद एब्स्टेमियस हैबिट्स, आप कह रहे कि वो एक कठोर कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति है, ठीक है ना, लेकिन उसके साथ में आत्म संयमी बहुत ज्यादा है ना, ऐसी हैबिट्स है कि अपनी आत्मा पे संयम रखता है, बहुत कम खाता है, ये कहते हैं ना, ओके, कोई सारी है ना फिर, हाँ, तरीके से वर्ड को आपको याद करना है, तो ग्लूटनस, ग्रीडी, एडासियस, रेपेसियस, रेवेनस, वोरासियस, ये सारे के सारे क्या बनते हैं, एंटोनिम। और आप गोमे वर्ड भी याद कर सकते हैं, है ना, इस वर्ड को भी आप साथ में शामिल कर, ओके। तो एब्स्टिनेंस, एसेटिक, फ्रूगल, सेल्फ रेस्ट्रेंट और सोबर, ये सिनोनिम्स, हाँ, ओके। अगले वर्ड की हो, बेस्टो, क्या वर्ड है, बेस्टो, बेस्टो का मतलब होता है दान देना, अर्पण करना, टू गिव समथिंग टू समबडी स्पेशली, तो हाउ मच दे आर रिस्पेक्टेड, आप कह रहे हो कि बेस्टो करना, बेस्टो की सेकंड फॉर्म से याद करो, बेस्टो एक वर्ब होती है, बेस्टो की सेकंड वर्ब होती है बेस्ट, याद दो बेस्टो, इसको आप ऐसे याद कर दो, बेस्ट है वेंसडे, बैड को वेंसडे समझ लो, वेंसडे बेस्ट है, बुधवार का दिन बढ़िया है, किसके लिए बुधवार का दिन, दान देने के लिए, अर्पण देने के लिए, गणेश जी का दिन होता है, बुधवार का दिन बेस्ट है दान देने के लिए, दान पुण्य आदि करना हो तो गुरुवार का दिन चुनिए, अरे सॉरी, बुधवार का दिन चुनिए, तो क्या है, बेस्ट है वेंसडे, ये दान पुण्य करने के लिए, आपको क्या करना हो, अर्पण करना हो चीजें, to give something to somebody especially to show how much they are respected, तो इसलिए आप इससे चीजें तो आपको लगता है कि वो रिस्पेक्टेड बंदा है, उसे आप ये सारी चीजें अर्पण करते, आप उन्हें दान देते, है ना, उसे बोलते हैं, क्या बोलोगे, अर्पण देना, दान देना, बेस्टो वेड, बेस्टो है, वेड है, वेंसडे है, बेस्ट किस, ये वो सारी चीज आपको याद रखनी है। सिनोनिम्स का बना, डोनेट, पैसे डोनेट करते हैं ना किसी को, गिफ्ट देते हैं, प्रेजेंट देते हैं, प्रेजेंट बोलेंगे जब आप नाउन के अर्थ होगे, प्रेजेंट,
ग्रांट देना, अवार्ड देना किसी को, या गिव अवे बहुत अच्छा वर्ब है, याद रखना है इस गिव अवे को। गिव अवे का मतलब होता है इनाम देना, पुरस्कार देना किसी को, गिव अवे कहते हैं। गिव अवे, गिव अवे एन अवार्ड का मतलब होता है किसी को अवार्ड दिया। मान लो कोई सेरेमनी हो रही है कहीं तरह की और वहां पर आपने किसी को क्या कर दिया, गिफ्ट दिया है, तो उसे कहते हैं क्या, गिव अवे। क्या कहोगे, गिव अवे। बोलो गिव अवे। आवाज कम हो, बहुत कम आवाज, यहां से तो एकदम सही। आवाज का क्या इश्यू, यहाँ से तो क्लियर आ रही है भाई। हाँ, ओके। तो क्या कहोगे, ये तो हो गए क्या सिनोनिम्स। आपके एंटोनिम्स, तो गिव अवे फ्रेजल वर्ब को आप जरूर याद रखिएगा, गिव अवे वर्ब को आप जरूर याद रखिएगा। हाँ, और एंटोनिम क्या होगा, एक्वायर, गेन, ऑब्स्टेन, ग्रैब, रिसीव और अर्न, है ना। तो ये सारे सारे क्या बनेंगे, एंटोनिम बनेंगे। एक्वायर, गेन, ऑब्स्टेन, ऑब्स्टेन, ग्रैब, रिसीव और अर्न, ये सारे सारे क्या बन रहे हैं, सब आपके एंटोनिम बन रहे हैं। हाँ हाँ, वॉइस एकदम से किसी की सही आ रही है, किसी की गड़बड़ आ रही है, इसका मतलब वॉइस यहाँ से बिल्कुल सही है। इसका मतलब आपके पास हो सकता है किसी कारणवश कम आ रही हो। बाकी ऐसा तो होगा नहीं कि यहाँ से किसी के पास तो एकदम आ रही है, किसी के पास प्रॉब्लम आ रही है ना। हाँ, मेंस का बैच स्टार्ट हो चुका है ऑफलाइन, आज 31 को स्टार्ट हो गया, और मेंस का बैच 2 तारीख से ऑनलाइन का स्टार्ट है भैया। ऑनलाइन में बैच 2 तारीख को स्टार्ट होगा, मदर्स लाइव ऐप पे जाइएगा। हाँ, तो एक्वायर, गेन, ऑब्स्टेन, ग्रैब, रिसीव और अर्न। मेल एंड फीमेल फ्रेंड्स रश टू शेक हिज और हर हैंड्स एंड बेस्टो कॉन्ग्रेचुलेटरी किसेज। क्या कहना चाह रहे हो, महिला और पुरुष है वो एक दूसरे की ओर भागे, महिला और पुरुष फैंस है ना, वो एक से भागे और क्या किया उन्होंने, एक दूसरे को क्या कर दिया, गले लगा दिया, और एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं ना, तो इधर गले लगा के इधर उधर गालों, इधर जो गालों पे जो किस करते हैं, किस करते नहीं खाते, ठीक है ना, तो उसे कहते हैं। तो मेल एंड फीमेल फैंस रश टू शेक हिज और हर हैंड एंड बेस्टो कॉन्ग्रेचुलेटरी, ना, क्लियर है। तो कौन सा वर्ड है, डोनेट, गिफ्ट, प्रेजेंट, ग्रांट, अवार्ड और गिव अवे, ये तो सिनोनिम्स है। एक्वायर, गेन, ऑब्स्टेन, ग्रैब, रिसीव और अर्न, ये सारे क्या बनेंगे, क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, बेस्टो, क्या वर्ड है, बेस्टो, बेस्टो बैट, वेंसडे बेस्ट है किसके लिए, सब चीजों, क्लियर है, दान देने करने के लिए, बेस्टो। अगले वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, देखो, चार्लेटर। हाँ, SSCGL में पवन राव सर का न्यू बैच स्टार्ट होगा, ऑफलाइन स्टार्ट हो चुका है अभी टाइम। हाँ हाँ, इसी मंथ स्टार्ट हुआ है, आगे एक दो। हाँ, चलो नेक्स्ट देखिए क्या है। आज फास्ट पढ़ा रहे हैं, हाँ फास्ट नहीं है। चलो, चार्लेटन, चार्लेटन है नाउन आपकी, आपको पता है जिसको केवल 4 ही लेटर आते हैं, ABCD, जिसने 4 लेटर सीख लिया और काम करना शुरू कर दिया, ऐसा नीम हकीम जो होता है, ऐसा नीम तो व्यक्ति है जिसको कोई अनुभव नहीं है, जिसको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, 4 लेटर सीख लिया ABCD और आके पढ़ाना शुरू कर दिया, आके काम करना शुरू कर दिया, डॉक्टरगिरी कर दी, लोगों के इंजेक्शन ठोकना शुरू कर दिया, तो उसे बोलते हैं क्या, चार्लेटन, जिसको केवल 4 ही लेटर आते हैं। अ पर्सन हु क्लेम्स टू हैव नॉलेज और स्किल्स दैट दे डू नॉट रियली हैव, ऐसा व्यक्ति जो कहता है कि उसके नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उसके पास वास्तव में नॉलेज होता नहीं है इतना, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, ऐसे पाखंडी व्यक्ति को क्या कहते हैं, ऐसे हकीम व्यक्ति को क्या बोलते हैं, ऐसे ज्ञान दम्भी व्यक्ति को क्या बोलते हैं, अपने ज्ञान का दम भरते हैं, कहते हैं कि मेरे ज़्यादा नॉलेज है, जबकि उतना नॉलेज उसे होता नहीं है ना, उसे क्या कहते हैं, देखो सिनोनिम्स क्या बनेंगे इसके, स्विंडलर, स्विंडल होता है धोखा देना, स्विंडल होता है धोखा देना, बहुत बढ़िया, स्विंडल वर्ड चलता है धोखे के लिए, स्विंडल धोखा दे गई ना, स्विंडल, स्विंडल को सैंडल से याद कर लो, स्विंडल धोखा देना होता है ना, सैंडल वाली धोखा दे गई, ठीक है, ऐसे याद कर दो, स्विंडल होता है धोखा देना, सैंडल धोखा दे गई, वाली धोखा दे गई, ऐसे याद कर दो, स्विंडल धोखेबाज को कहते हैं, और स्विंडलर होता है वो धोखेबाज होता है, फ्रॉड होता है, चीट होता है, आपको पता है चीटर होता ही नहीं है ना, ओके, तो चीट होता है। हम्बंग, क्या वर्ड है, हम्बग, हम्बग। और कौन सा वर्ड अगला, इम्पोस्टर, जगह जगह पोस्टर लगा दिए फालतू में, है ना, सर्दिया इलाज के पोस्टर लगा रखे हैं, जगह जगह लगाते हैं ना बहुत सारे, हाँ, सर्दिया इलाज करें एक दो, है ना, हाँ, सारी समस्याएं जड़ से मिट जाएगी,
अब आप फकीर पसंद के पास में आइए, तो जितने भी है सारे के सारे क्या है, चार्लेटन है, इम्पोस्टर है। शर्तिया इलाज वाले सारे के सारे इम्पोस्टर, जगह जगह पोस्टर लगा के रखते हैं। तो स्विंडलर कह दो, फ्रॉड कह दो, चीट कह दो, हम्बग कह दो, इम्पोस्टर कह दो। क्वैक हमने पढ़ा है, माउंटी बैंक हमने पढ़ा है, ठीक है ना, क्वैक और माउंटी बैंक। ग्रीन हॉर्न इस अर्थ में नहीं आता, ग्रीन हॉर्न अलग है, ग्रीन हॉर्न अलग है थोड़ा, वॉइस कटोरी बीच में। हाँ ओके, क्या वर्ड है आपका इसमें, माउंटी बैंक और क्वैक तो होता ही है, वो तो हमने पहले ही पढ़े हैं। माउंटी बैंक इसका सिनोनिम ही है, माउंटी बैंक हमने पढ़ा है इसका सिनोनिम, क्वैक हमने इसका सिनोनिम पढ़ा है, गनीम हकीम होते हैं ना, अर्थ में कहते हैं। और एंटोनिम क्या होगा, सैमरीटन, सैमरीटन पढ़ा है ना। अ गुड सैमरीटन का मतलब होता है दूसरों का भला चाहने वाला व्यक्ति, परोपकारी बंदा है, अल्ट्रुइस्ट हेल्पर है, फिलैंथ्रोपी है ना, ह्यूमनिटेरियन होता है, मानवतावादी विचारधारा का व्यक्ति है, और अल्ट्रुइस्ट सारे टूरिस्ट के लिए आप काम करने वाला बंदा, तो अल्ट्रुइस्ट हो गया। तो सैमरिटन, हेल्पर, फिलैंथ्रोपी, ह्यूमनिटेरियन और अल्ट्रुइस्ट, ये सारे के सारे क्या हो गए, एंटोनिम, है ना। चलिए देखो, ही नोज नथिंग अबाउट मेडिसिन, ही इज द कंप्लीट चार्लेटन, वो दवाई के बारे में कुछ नहीं जानता, वो एक पूर्ण क्या है, एक चार्लेटन है, पूर्ण रूप का क्या है, बिल्कुल ही कैसा है, चार्लेटन है। क्या कह रहे हो, आवाज एक जहर आ रही है, ओके ओके, एकदम जहर आ रही है, ओके ठीक। जहर नेगेटिव वे में बोलते हैं, जहर जनरली नेगेटिव वे में बोलते हैं, तेरी हरकतें मेरे को जहर लग रही है, तो बोलते हैं ना, तो नेगेटिव में। हाँ हम्बग, ये वर्ड है कौन सा, हम्बग, बग जो होता है आप हमारे साथ बग करने वाला बंदा, बग है। चलिए अगले वर्ड की ओर, चला डुप्लीसिटी, ये भी इसी का सिनोनिम है भैया, डुप्लीसिटी नाउन है वैसे, तो इस एक्शन को कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्शन कहते हैं। हाँ एडजेक्टिव हो सकता है, चार लेटर, एडजेक्टिव भी होता है, नाउन भी होता है, दोनों है, ये भी नहीं। हाँ डुप्लीसिटी नाउन, dishonest behavior that is intended to make somebody believe something which is not true, धोखेबाजी, धोखा देना, धोखापन करना किसी से, ये कहते हैं डुप्लीसिटी, है ना। बंदा ही डुप्लीकेट है यार, वो तो दोगलापन करेगा, वो बंदा ही डुप्लीकेट है, वो दोगलापन करेगा, उसे कहते हैं डुप्लीसिटी। डिसीट हो गया धोखा, गाइल है ना, कौन सा, कनिंग, कनिंग होता है ना, चिकनरी, स्विंडलिंग, और कौन सा है, हंकी पैंकी ना। तो हैंकी पैंकी क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो धोखेबाज है ना, क्या है, धोखेबाज है। तो क्या कहोगे, डिसीट, गाइल, कनिंग, चिकनरी, स्विंडलिंग, और क्या कहोगे, हैंकी पैंकी, ये सारे क्या बनेंगे, एंटोनिम्स बनेंगे। एंटोनिम क्या बनेंगे, ऑनेस्ट, क्लैरिटी, फ्रैंकनेस, लॉयल्टी, है ना, फोर्थ राइटनेस, और वेरासिटी। अभी पढ़ा हमने वेरासिटी, वेरासिटी ईमानदारी को कहते हैं, सच्चाई को बोलते हैं, वेरासिटी क्या होता है, सच्चाई को बोलते हैं, ईमानदारी को बोलते हैं, ऑनेस्टी को है वेरासिटी। हाँ, देयर विल बी नो मोर डुप्लिसिटी, क्या कह रहे हो, कुकनेस एंड डिजायर फॉर नेम, फेम एंड प्रेस्टीज, क्या कहना चाह रहे हो, अब और ज्यादा छल कपट नहीं चलेगा, है ना, ज्यादा कुकनेस नहीं चलेगा। कुकनेस मतलब क्रुकनेस क्या होता है, क्रुक होता है बदमाशी, क्रुक बदमाश को कहते हैं। क्या आई थी ना, इमरान हाशमी की क्या आई थी, एक क्रुक, क्रुक का मतलब बदमाश होता है, का मतलब क्या होता है, बदमाश। हाँ प्रिवेरिकेट होता ही है, प्रिवेरिकेट पढ़ा था हमने। बाई हुक और बाई क्रुक एक इडियम चलती है, जैसे तैसे यैन कैन प्रकारण, तो कहते हैं बाई हुक और बाई क्रुक। बाई हुक और बाई क्रुक का आपके वर्ड चलता है ना, बाई हुक और बाई क्रुक का मतलब होता है जैसे कैन कैन कारण, बाई हुक और बाई क्रुक, बढ़िया ना, बाई हुक और बाई क्रुक ना, जैसे तैसे यैन कैन कारण, हाँ जैसे आप कह रहे हो कि इस काम को करना ही है, जैसे तैसे हो जाए, बाई हुक और क्रुक, आई विल हैव टू गेट सिलेक्टेड ना, तो उसे कहोगे बाई हुक और क्रुक, जैसे तैसे कैन कैन प्रकारण से बोलते हैं। तो सिनोनिम्स क्या बनेगा, डिसीट, गाइल, कनिंग, चिकनरी, स्विंडलिंग और हंकी पैंकी। एंटोनिम क्या बनेगा, ऑनेस्टी, क्या सिंसियरिटी, फ्रैंकनेस, लॉयल्टी, फोर्टराइटनेस और वेरा, है, ये सारे क्या बनेंगे, कौन सा हो गया वर्ड आपका,
डुप्लिसिटी, डी से हमने एक तो डेवास्टेट पढ़ा है, देवताओं ने पूरे का सर्वनाश कर दिया। एक हमने डाउन कास्ट पढ़ा है, डाउन कास्ट की वजह से वो हमेशा दुखी रहता है। 3 वर्ड हो गए हमारे, डुप्लिसिटी, डाउन कास्ट और हमारा कौन सा हो गया, डुप्लिसिटी, डाउन कास्ट और हमारा वर्ड का वर्ग कौन सा, डेवास्टेट। 3 वर्ड हमारे हो चुके हैं। क्लियर है? चलो एट एनी कॉस्ट, अगले वर्ड की ओर चलते हैं। एंस्कॉन्स, ई से एंस्कॉन्स। एंस्कॉन्स का मतलब होता है अच्छी तरीके से कहीं पर बैठ जाना, टू मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। एंस्कॉन्स योर सेल्फ, आपने कह दिया क्या, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, उसे कहते हैं क्या, एंस्कॉन्स योर सेल्फ, बोलते हैं एंस्कॉन्स योर सेल्फ। तो क्या कहोगे, इफ यू आर ensconced or ensconce yourself somewhere, you are made or make yourself comfortable and safe in that place or position। यदि आप अपने आप को ensconce करते हैं तो इसका मतलब है कि आप वहां पर बैठ जाते हैं, थोड़ा आराम से वहां पर बैठ जाते हैं। तो क्या कहोगे कि अच्छी तरीके से बैठ जाना, शरण देना या छिपाना चीजों को, कंसील करना, शरण देना, और क्या कहना चाह रहे हो आप उसे, कि अच्छी तरीके से बैठ जाना। क्या कह रहे हो सर, थोड़ा स्लो, हाँ तेज चल रहा है क्या, तेज चल रहा है क्या आज, थोड़ा धीरे हो, हाँ थोड़ा और धीरे, हाँ। क्या वर्ड है आपका यहाँ पर, अच्छी तरीके से बैठ जाना, शरण देना और छिपाना। जैसे सेटल हो जाना, एक जगह पर सेटल हो गए आप, क्या सिचुएस हो गए, सिचुएशन के ऊपर आप सिचुएट होके बैठ गए, क्या लोज में बैठे हो, जिससे आराम से ठहरे हो, लोज हो गए हो। सेल्टर सनासली होता ही है, और नेशल, हाँ नेशल, नेस्ट से याद कर लीजिए, नेस्ट। तो कौन सा, सेटल, सिचुएट, लॉज, सेल्टर और नेशल, तो हो गए सिनोनिम्स। और एंटोनिम कौन से बनेंगे, अनसेटल, अपसेट, डेस्ट्रॉय, डिस्प्ले और रिवील, सारे क्या बनेंगे आपके, एंटोनिम आएंगे। ठीक है, जैसे क्या कहा आपने, सी ensconced herself in my bedroom as if she owned it। आपने कि वो मेरे बेडरूम में आकर के ऐसे पसर गई जैसे कि उसको खरीद रखा है, वो उसी का घर है। आपने कह दिया वो उसी का बेड है, तो आप कह रहे हो सी ensconced herself in my bedroom as if she owned it। हाँ, वो ऐसे आकर के पसर क्या अपना खुद का समझ रखा है, हाँ ऐसे भाई। चलो, हाँ तो क्या कहोगे वर्ड, तो सेटल, सिचुएट, लॉज, सेल्टर और नेशल, तो सारे क्या बनेंगे, सिनोनिम्स बने। और अनसेटल, अपसेट, डेस्ट्रॉय, डिस्प्ले और रिवील, सारे क्या बनेंगे, एंटोनिम बनेंगे। तो एंस्कॉन्स योरसेल्फ का मतलब है कि वो अच्छी तरीके से बैठ जाना, शरण देना किसी में, या छिपाने के, है ना, उसे क्या, एंस्कॉन्स। हाँ, ऐसे कोने में बैठ जाना, एक कोना पकड़ के बैठ जाना, सही बोल रहे हो उसे, हाँ लाइक ऑन, क्या कहोगे, एंस्कॉन्स। ई से हमारे कौन कौन से हो गए, ई से हमारे कौन कौन से हो गए, एंस्कॉन्स हो गया, एक ऐसी हो गया आनंद की अवस्था, कि ऐसी की आनंद की अवस्था में रहेंगे। और एक हमने पढ़ा एग्रेजियस, एग्रेजियस मतलब क्या होता है, कुख्यात, कुख्यात के अर्थ में पढ़ा, या बहुत बुरे व्यक्ति के अर्थ में पढ़ा है हमने एग्रेजियस, क्या पढ़ा था, एग्रेजियस वर्ड पढ़ा। तो एंस्कॉन्स, ऐसा कोना, तो एक तो हो गया एंस्कॉन्स, ऐसा कोने के अर्थ में पढ़ लिया। एक हमने पढ़ा है कौन सा वर्ड, कौन सा पढ़ा, एक्सटेसी, और एक पढ़ा हमने अग्रेजियस। 3 वर्ड है वो हमारे यहाँ पर हो सकते हैं। ओके, हाँ इफ इसके साथ वर्ड, ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, क्या हाइपोथेटिकल सेंटेंस, ओके चलिए। वर्ब का यूज तो तब होगा यहाँ पर जब बी वर्ब की इस्तेमाल करना हो, तब आता है। एज टेंस पास्ट रहता है, बस ये ध्यान रखिएगा। एज इफ और एज दो के बाद टेंस हमेशा पास्ट रहे, या मॉडल होता तो कैन नहीं होता, हाँ ओके। ओके चलिए, हाँ फास्टिडियस, फास्टिडियस, फास्टिडियस क्या होता है, तो व्यक्ति संतुष्ट करना बड़ा मुश्किल होता है उस फास्टिडियस। ये फास्टिडियस को टिड्डी से याद कर लो, फास्टिडियस बड़ी क्या होती है, कड़ी होती है, तो लोकस्ट कहते हैं, लोगों को कष्ट देने वाली टिड्डी लोकस्ट कहते हैं। टिड्डियों का हमला हुआ था ना इंडिया में, तो टिड्डी बड़ी कैसी है, नक्चड़ी होती है,
को संतुष्ट करना बड़ा मुश्किल। टिड्डियाँ टिड्डी बड़ी क्या है, नकचड़ी है, जिसको खाना, जिसको आप संतुष्ट करना बड़ा मुश्किल। बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल ऑफ समथिंग इज करेक्ट। संतुष्ट करना, नकचड़ा बंदा होता है ना, हर चीज़ में परफेक्शन ढूंढता है, एक एक चीज़ बारीकी से, भाई ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा जो है ना वो सारा का सारा क्या है, ये सब क्या, फास्टिडियस। क्या कहोगे, मेटिकुलस। मेटिकुलस मिट्टी के कलश होते हैं ना, जो मिट्टी के कलश होते हैं ना, वो पूरे इसमें अति सतर्क होने की जरूरत होती है, वो एकदम सावधानी से रखने की पड़ जाती है वो। ओके ना, उसे कहते हैं आई फ्लू हो गया मोबाइल देखने से। हाँ हाँ चलिए, तो क्या कहोगे, मेटिकुलस, केयरफुल, फिनिकी, चूजी, और कौन सा, डिमांडिंग। डिमांड बहुत ज़्यादा है, चूज हर चीज़ की डिमांड करता है, ये नहीं ये होना चाहिए, ये नहीं ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, परफेक्शनिस्ट होता है, ठीक है ना। या चूज हर चीज़ को करता है ना। या क्या बोलोगे, फिनिकी, अगर फिनिकी, और कौन सा, केयरफुल या मिटिक है, क्या, परफेक्शनिस्ट। एंटोनिम की बात करें, एफेबल, फ्लेक्सिबल, लैक्स्ड, लैकडेजिकल या लीनी, जो उदार होता है बिल्कुल। एक बहुत अच्छे वर्ड में से एक आ रहा है इसमें, लैकडेजिकल, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले वर्ड में से लैकडेजिकल, बहुत अच्छा वर्ड है। ये आपके स्पेलिंग टेस्ट में भी आता है, लैकडेजिकल। लैक याद करना है, अड्डा याद करना, ISI याद, लैक अड्डा ISI कॉल, लैक अड्डा ISI कॉल, लैकडेजिकल, क्या बोलते हैं, लैकडेजिकल, जो बहुत ज़्यादा स्तर होके बैठा हुआ उस, है ना। हाँ ओके, क्या कहोगे, लैकडेजिकल, लैक अड्डा ISI, लैकडेजिकल। मोर देन वन चाइल्ड में वॉज क्यों आया, हैड, हैड भी आ सकता है यदि आपने पास्ट का परफेक्ट दे रखा होता तो। मोर देन वन चाइल्ड हैड इन आर एक्सिस्ट, शर्त में हैड आ जाएगा। हाँ तो क्या कहोगे, लैकडेजिकल, बहुत अच्छे वर्ड में से लैक अड्डा ISI, उसे कहते हैं तुष्ट करना बड़ा ही है, नकचड़ा बंदा होता है, बड़ा मुश्किल, एंटोनिम होता है लैकडेजिकल। लैकडेजिकल तो बहुत सिंपल सा होता है, मतलब जो जिसको कोई फर्क नहीं, तार उदासीन टाइप बैठा हुआ उसे है। तो आपने कहा ही वॉज फास्टिडियस इन हिज प्रिपरेशन फॉर द बिग, आप कह रहे बिग डे के लिए प्रोग्राम होना है जिस दिन डे है वो ओके बैठा हुआ है, फास्टिडियस, एक एक चीज बारीकी से देख रहा है, ऐसे होना चाहिए, वो सारी चीज चेक करता है। हाँ ओके, तो बोलते हैं क्या, ही वॉज फास्टिडियस इन हिज प्रिपरेशन फॉर द बिग डे, फास्ट। हाँ हाँ, कॉम्प्लासेंट इसका एंटोनिम हो जाएगा, लेकिन इस पर्टिकुलर अर्थ में नहीं। चलो अगले वर्ड की ओर चलते हैं, क्या वर्ड है देखो, नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड क्या है देखो, है, हाँ, आवाज नहीं आ रही, आवाज एकदम, गरज, तेरी गर्ज नहीं है मेरे को भाई, मन मुटाव होना, गिले शिकवे होना, है ना, आपके गिले शिकवे होना, आप कह रहे हो क्या, गरज नहीं है भाई, ऐसी फीलिंग और ऐसी गुस्सा एंगर और डिसलाइक टुवर्ड्स समबडी बिकॉज ऑफ समथिंग बैड देन हैव डन टू पास्ट, गिले शिकवे होना, मन मुटाव होना, हार्ड फीलिंग किसी के, आपने कुछ बुरा ऐसा काम किया किसी के, आपसे घृणा रख रहा है, आपसे नफरत करता है, आपको डिसलाइक कर रहा है, तो क्या बोलोगे आप, एनीमो, एनीमी, ऐसी सी, यहाँ पर एनीमी है, सारे आपके ऐसी से,
है ना, एंटी पति, जो अपने पति से भेदभाव रखती है, पति से एंटी रहती है ना, ऐसी लुगाई एंटी एंटी पति, मनमुटाव रखती है, पति भाव रखती है, एंटी पति। बैड ब्लड, खून हो गया है, बुरा हो गया है, बैड ब्लड। एक ब्लड वाले तीन होते हैं, एक तो होता है ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड होता है शाही परिवार से, शाही घर से, ब्लू ब्लड। एक होता है बैड ब्लड, बैड ब्लड होता है शत्रुता की भावना होना, और ठीक है ना, उस अर्थ में। और एक होता है आपका कोल्ड ब्लड, कोल्ड ब्लड सही ठीक होता है, कसाई टाइप का उस है, ठीक है। और एनिमिटी ही है, और मैलिस, मैलिस जिसके मैल भरा हुआ है, के प्रति मन में मैल रखा हुआ है, मैलिश क्या बोलते हैं, मैलिस जिसके मन में है, मैलिश। हाँ हाँ, खेमचंद, क्या पूछा है आपने, सारा पीस 5 ऐप चलेगा या नहीं, कि मैं तो पता नहीं, देखो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा होगा क्यों नहीं, आज पीसी में नहीं होगा, मोबाइल फोन। हाँ हाँ, राहुल की बात पे थोड़ा गौर करिएगा, राहुल डिगवाल की बात पे थोड़ा गौर करिए आप लोग। चलिए, कौन सा वर्ड है, मैलिस, मैलिस मन के प्रति क्या करना, मैल रखना। हाँ, एंटोनिम क्या होता है, देखो फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडलीनेस का मतलब क्या होता है, तो दोस्ताना बन, फ्रेंडशिप होता है ये, गुडविल होती है, काइंडनेस होता है, लविंग, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एंटोनिम बनेंगे। जैसे देखो क्या करा है, इंडिया बीट पाकिस्तान इन ए ग्रज मैच, आपके इंडिया ने पाकिस्तान को एक मनमुटाव वाले गिले वाले मैच, राइवलरी वाले मैच हराया, राइवलरी बहुत ज़्यादा होती है, क्या बोलोगे। फिर है एक मूवी है द ग्रज, हाँ हाँ, लगाओगे ग्रज, क्या प्रॉब्लम, यहाँ से तो एक्सीलेंट लिखा हुआ है, क्या बताऊँ। हाँ, तो इंडिया एंड पाकिस्तान इन ए ग्रज मैच, तो एनिमोसिटी, एंटीपैथी, बैड ब्लड, एनमिटी, मैलिश, ये तो होते हैं सिनोनिम्स। और फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडशिप, गुडविल, काइंडनेस और लविंग, ये सारे एंटोनिम्स होते हैं। अब देखो, हमने जी से कौन कौन से पढ़ लिए, एक तो हमने पढ़ ला ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न नौसी क्या होता है ना, जो नौसी क्या होता है, मैच्योर होता है, जो अभी नया नया नोविस न्यू आई है उससे ग्रीन हॉर्न कहते हैं, ये पढ़ा है हमने। एक हमने पढ़ा है कौन सा, जी से और कौन सा पढ़ा है, ग्रोटेस्क, जो अजीबो गरीब विचित्र, से ग्रोटेस्क बहुत बुरे के अर्थ में हमने पढ़ा है, हाँ उसे कहते हैं, हाँ हाँ, इंडिया बीट्स, या बीट आएगा, टीम के अर्थ में हमेशा प्लुरल होती है वर्ब, यदि किसी कंट्री का नाम उसकी टीम के लिए लिया जाए तो हमेशा वर्ब प्लुरल आती है, तो इंडिया बीट्स, दिलीप आपको बीट करना है, बीट्स करने पर गलत हो जाएगा, हाँ सर। क्या वर्ड है, इंडिया बीट पाकिस्तान इन ए ग्रज मैच, क्या वर्ड है, ग्रज। अगला वर्ड की ओर चलते हैं, वर्ड नंबर 60, हाँ, हेजीमनी, नाउन है, कंट्रोल बाय वन कंट्री ऑर्गेनाइजेशन ओवर अदर कंट्री विद इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, वर्चस्व होना, नेतृत्व होना, एक पर्टिकुलर ग्रुप के द्वारा एक कंट्री के ऊपर पूरा आधिपत्य जाना, ये क्या बोलते हैं, देखो क्या कहेंगे, हाँ, क्या वर्ड है, वर्चस्व, नेतृत्व है, जी मनी है, जिसके पास मनी वही करेगा, नेतृत्व है, नेतृत्व कौन करता है, इसके पास मनी होती है, इसके पास पैसा होता है जिसके पास मनी वही करेगा हेजीमनी, तो हेजीमनी कौन करता है, जिसके पास पैसा होता है। यूएसए के लिए बहुत इस्तेमाल होने वाले वर्ड में से है, चाइना के लिए काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है वर्ड हेजीमनी, है जिसके पास मनी का नेतृत्व, हेजीमनी करता है, वही वर्चस्व रखता है सभी जगह पर, बोलते हैं हेजीमनी, है।
तो डोमिनियन, डोमिनेट होता है सब जगह, अथॉरिटी अपने पास में रखता है, कमांड देता है सबको, लीडरशिप करता है। और पेंडेमोनियंस, प्री डोमिनेंस, सॉरी प्री डोमिनेंस, ये सारे के सारे क्या बनेगा सिनोनिम। एंटोनिम सेल्फ गवर्नमेंट, अपनी खुद की गवर्नमेंट चल रही है, खुद का राज चल रहा है। डेमोक्रेसी, लिबर्टी, आज़ादी मिली हुई है। सबमिशन और सबऑर्डिनेशन, सारे के सारे क्या, सेल्फ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, सबमिशन और सबऑर्डिनेट, ये सारे के सारे क्या है है। हाँ, मदर्स ऐप का पासवर्ड तो क्या है ना, ओके। अब पीसी में पता नहीं यार, देख देख के बताऊंगा भाई, बात चला के देख। क्या वर्ड है, सेल्फ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, सबमिशन और सबऑर्डिनेट, ये एंटोनिम बन जाएंगे। और डोमिनियन, अथॉरिटी, कमांड, लीडरशिप और डोमिनेंस, ये आपके सुना। सेंटेंस देखते देखो क्या लिखा हुआ है। अमेरिका हैज अ कंटिन्यूइंग डिजायर फॉर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री हेजिमनी। आप कह रहे हो कि अमेरिका क्या है, लगातार ही ऐसी डिजायर रख रहा है कि वो पॉलिटिकल और मिलिट्री हेजिमनी रखे, पॉलिटिकली पूरे वर्ल्ड पर वो क्या करे, राज करे, और मिलिट्री के तौर पर भी वो क्या करे, सभी राज करे। ये उसकी टेंडेंसी है, ये उसकी है क्या कि पूरे सबको अपने अधिकार में ले, अपने वश में ले, एनकम्पास करने की कोशिश करे, वो वश में करने को एनकम्पास भी क्या है। तो डोमिनियन, अथॉरिटी, कमांड, लीडरशिप और प्रीडोमिनेंस नाम्स हो गए। और आपके सेल्फ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, सबमिशन, सबऑर्डिनेशन, ये आपके एंटोनिम। तो देखो, अमेरिका हैज ए कंटिन्यूइंग डिजायर फॉर पॉलिटिकल एंड, तो एच से एक तो हेजीमनी हो, फेडरेशन होता है, ये सही बोल रहे हो। एक तो हो गया कौन सा, हेजीमनी। आप एक तो हमने पढ़ा हुलीगन और हुडदम, गुंडे, बदमाश, मवाली टाइप के लोग होते हैं, के अर्थ में पढ़ा था एच से। एक हमने पढ़ा था कौन सा, एच से और कौन सा पढ़ा है, एक हेजीमनी हो गया, और कौन सा पढ़ा, फटाफट बताओ। एच से कौन कौन से पढ़ लिए, एक तो हेजीमनी हो गया, एक हुडलम और हुलीगन हो गया, तीन तो वर्ड ये। और एक कौन सा पढ़ा है, फटाफट बताइए। हाइडियस पढ़ा है क्या, हाइडियस, हाइडियस तो बीच में लिया था हमने, हाइडियस तो हमने ये पढ़ा था जिसको हाइड करना पड़े। एच से और मूल वर्ड कौन सा पढ़ा है, बताइए। बताओ 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 बताओ, एच से और कौन सा पढ़ा। हाँ, हिलेरियस, क्या पढ़ा है, हिलेरियस। हिलेरियस मतलब मज़ेदार, हिलेरियस क्या होता है, मज़ेदार, हिलेरियस है। हाँ, कितने हो गए वर्ड आपके, वर्ड्स आपके यहाँ पर हो, और फटाफट मैं रिकैप करवा दूँ। हाँ, क्या कह रहे हो सर, मदर्स वेदांता कहाँ है, वेदांता मदर्स के जब बाहर निकलो, आपको टपकना है, थोड़ा सा आगे चलो। हाँ, आप तो यहाँ आ जाइएगा, यहाँ करके वो आपको वहाँ है। चलिए, तो पहला वर्ड कौन सा है, डॉटमैन। डॉटमैन मतलब नाविक होता है। डॉटमैन क्या होता है, नाविक को, नाविक होता है यॉटमैन है। अगला वर्ड कौन सा है, जेस्ट मतलब जोश, उत्साह, स्वाद, रस बोलते हैं। अब्स्टेमियस, आत्मसंयम आने वाला है। बेस्ट ऑफ एड, अर्पण करना, वेंसडे बेस्ट है अर्पण करने के लिए, दान देने के लिए। टारलेटन, पाखंडी का नीम, धोखेबाजी, दोगलापन को कहते हैं। हाँ, एंस कौन सा, इसी तरीके से बैठ जाना, शरण देना, पाने के फास्टिडियस करना, आसान न होता व्यक्ति होता है। हाँ, गिल, हार्ड फीलिंग हो जाना, हेजीमन है। वर्ड थे आज के कंप्लीट है। हाँ जी, तो आज के लिए बस इतना। थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल की क्लास में नए वर्ड्स के साथ। ओके, बाय 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 बाय, गुड नाइट।